हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे। नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट नंबर ऑफ जीरो चल रहा है। तो हम पिछले क्लास में कंप्लीट थ्योरी हम समाप्त कर दिए थे। तो चलिए आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए। फैक्टोरियल 10 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। आप देखिए, ये फैक्टोरियल 10 मतलब क्या होता है? 10 को घटते हुए क्रम में गुना के सीरीज में तब तक लिखेंगे जब तक उसके अंतिम छोर पर 1 नहीं चले आए। तो चलिए 10 को घटते हुए क्रम में गुना के सीरीज में लिखिए। जब हम घटते हुए क्रम में गुना के सीरीज में हम लिखेंगे तो क्या होगा? तब तक लिखेंगे जब तक इसके लास्ट छोर पर 1 नहीं चले आए। तो हमसे पूछ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद जो संख्या यहाँ पर प्राप्त होगा उसमें जीरो की संख्या कितना होगा अंतिम छोर पर, हमसे यही पूछ रहा है। तो इस तरह आप सॉल्व करिएगा तो आपको बहुत अधिक समय लग जाएगा। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड है, आप क्या करिए, आप जानते हैं हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, जीरो के निर्माण करने के लिए हमको 2 और 5 पर फोकस करना रहता है। हम देखते हैं 2 और 5 के कितना पेयर बनता है, यानी 2 और 5 के कितना जोड़ा बनता है। जितना नंबर ऑफ जोड़ा होगा उतना जीरो होगा। हम क्यों बोले हैं 2 और 5 ही जीरो का निर्माण करता है? क्योंकि देख लीजिए, जब 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ? एक जीरो का निर्माण हुआ। अब देखिए, अगर यहाँ पर 2 और 5 का डबल जोड़ा है यानी डबल पेयर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी आप दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 हो जाएगा। और दोनों को कंप्लीट आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। मतलब कि 2 जोड़ा यानी 2 पेयर, तो कितना शून्य का निर्माण होगा? 2 जीरो का निर्माण होगा। तो इसका शून्य हो जाएगा 2। अब चलिए, यहाँ पर हमको 10 का निकालना है। तो 10 को क्या करिए, इसमें हमको 2 और 5 के संख्या ज्ञात करना है कि नंबर ऑफ 2, बहुत आराम से समझिए, नंबर ऑफ 2 की संख्या कितना है और नंबर ऑफ 5, हमको यही दोनों अगर प्राप्त हो जाएगा तो हम इसमें कितना जोड़ा बन रहा है, यानी कितना पेयर बन रहा है 2 और 5 के। जितना पेयर उतना जीरो। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से भाग दे देंगे। अब देखिए, इसको 5 से हम तब तक भाग देते रहेंगे जब तक इसका भागफल जो यहाँ पर प्राप्त होगा ना, यहाँ पर जो भी भागफल प्राप्त होगा वो भागफल 5 से जब तक छोटा नहीं हो तब तक हम भागफल को ले करके हम भाग देते रहेंगे और देखेंगे भागफल क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा है, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए, 5 को आप 10 में जब डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर 2 बार में हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ कट करके शेष के तरफ हमको ध्यान नहीं देना है। अब देखिए, यहाँ पर जो भागफल आया ना, ये अगर 5 से बड़ा रहता, यहाँ पर भागफल आता, फिर हम इसके बाद हम देखते दोबारा भाग दे करके। अब चलिए, तो यहाँ पर 5 की संख्या कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 5 की संख्या यानी 5 के स्क्वायर यानी 5 की संख्या 2 आ जाएगा। अब एक बात देखिए, अब इस फैक्टोरियल 10 में आप देखिए 2 की संख्या कितना है। 2 को आप 10 में भाग देकर देख लीजिए। जब भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। आप देखिए, हम क्या बोले हैं, हम तब तक भाग देते रहेंगे जब तक ये भागफल 2 से छोटा नहीं आ जाए। तो यहाँ 5 जो है 2 से बड़ा आ गया है, तो फिर आप भाग दीजिए 2 से। किस में? 5 में। 2 दूना 4, यहाँ पर शेष 1 आ गया। हमको शेषफल की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ और सिर्फ भागफल से मतलब है, भागफल की तरफ ध्यान देना है। अब देखिए, यहाँ पर जो 2 आया है तो 2 और 2 दोनों बराबर हो गया। तो हम क्या बोले थे, हम तब तक भाग देते रहेंगे जब तक छोटा नहीं हो जाए। ये भागफल है ना, 2 से छोटा हो जाएगा तो हम छोड़ देंगे भाग देना। तो यहाँ पर बराबर हो गया तो हम फिर भाग देंगे। तो 2 से आप भाग दीजिए 2 को,
एक बार आप क्वेश्चन को समझिए। तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर कट के इसके शेष 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर भागफल कितना प्राप्त हुआ है 1। 1 क्या है 2 से छोटा हो गया है, ये 1 जो है 2 से छोटा हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम छोड़ देंगे। हम क्या बोले हैं, तब तक भागफल में हम भाग देते रहेंगे जब तक ये भागफल 2 से छोटा नहीं प्राप्त हो। तो 2 से छोटा प्राप्त हो गया भागफल यहाँ पर, तो हम छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो भागफल प्राप्त हुआ है, इधर 5 हुआ है, इधर 2 हुआ है, इधर 1 हुआ है। अब क्या करिए, ये भागफल को आप आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो गया। तो अब देखिए 2 की संख्या कितना हो जाएगा, यानी 2 के पावर यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 2 की संख्या यहाँ पर 8 हो गया। अब देखिए जब 2 की संख्या 8 हो गया, अब 5 की संख्या 2 हो गया। एक बार बहुत आराम से आप समझिए, आगे हम दूसरे क्वेश्चन में एक शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे जब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी आ जाए तब। देखिए तो यहाँ पर आप कितना जोड़ा बना पाइएगा 2 और 5 के। यहाँ पर देखिए तो 2 और 5 के आप कितना जोड़ा बना पाइएगा, जोड़ा मतलब कितना पेयर बना पाइएगा। अब एक बात समझिए, 2 और 5 मिलकर 0 का निर्माण कर पाता है। तो यह देखेंगे कितना पेयर बन रहा है, यानी कितना जोड़ा बन रहा है। जितना जोड़ा उतना 0। अब देख लीजिए यहाँ पर 5 की संख्या 2 है, तो 1 2 के हम यहाँ पर इस जोड़ा में ले लिए, और दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की संख्या तो बहुत अधिक है, तो यहाँ पर 1 2 ले लीजिए और 1 5 ले लीजिए। यहाँ पर टोटल 2 जोड़ा बना। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर से तो हम 2 2 ले लिए, इसके बाद 2 के पावर 6 यानी 6 2 जो है हमको यहाँ पर बच गया है। तो इसका कोई जोड़ा नहीं बन पाएगा। तो अकेले 2 मिलकर क्या 0 का निर्माण कर पाएगा? अगर इसके पास 5 नहीं रहे तो नहीं कर पाएगा। तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको अब कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर 2 जोड़ा 2 पेयर, तो 0 की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो भी संख्या यहाँ पर प्राप्त होगा उसके अंतिम छोर पर 0 की संख्या 2 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, फैक्टोरियल 100 में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए फैक्टोरियल 100 बराबर क्या होता है, 100 को घटते हुए क्रम में गुना के सीरीज में हम तब तक लिखेंगे जब तक इसके अंतिम छोर पर 1 नहीं आ जाए, तब तक हम लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 को घटते हुए क्रम में गुना के सीरीज में तब तक लिखेंगे जब तक इसके अंतिम छोर पर 1 नहीं चले आए। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगा उसके अंतिम छोर पर कितना 0 होगा। अब एग्ज़ाम में आप इस तरह आप मल्टीप्लाई करके जब आप निकालने जाइएगा तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा आपका, लेकिन हो सकता है निकले भी नहीं। तो आपको क्या करना है, हम जानते हैं 0 का निर्माण करने के लिए 2 और 5 का पेयर यानी जोड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जितना जोड़ा होगा, जितना पेयर होगा, पेयर बोलिए या जोड़ा होगा, उतना शून्यों की संख्या होगा, यानी उतना शून्यक होगा। तो अब देखिए कितना यहाँ पर जोड़ा बनता है 2 और 5 का, यानी कितना पेयर बनता है। तो क्या करिए, अब 100 को पहले आप 5 से भाग देकर देखिए इसका भागफल क्या आ रहा है। जो भी भागफल यहाँ पर प्राप्त होगा, इस भागफल में हम 5 से तब तक हम भाग देते रहेंगे जब तक उसका जो भागफल है वो 5 से छोटा नहीं हो जाए, तब तक हम भाग देते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाग दीजिएगा 100 में, तो यहाँ पर 20 बार में यहाँ पर कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो इसका जो भागफल प्राप्त हुआ ये क्या है, ये 5 से तो ज़्यादा है ना, तो फिर आप 5 से भाग दीजिए। तब तक भाग देना है जब तक इसका भागफल जो प्राप्त होगा 5 से छोटा नहीं चले आए। तो यहाँ पर आप भाग दे दीजिए, 5 का 20 यानी 4 बार में यहाँ पर कट गया। अब देखिए यहाँ पर जो भागफल 4 प्राप्त हुआ है क्या है, 5 से छोटा है। अब इसके बाद हम छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ जो भी भागफल प्राप्त होगा उस भागफल को आप जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना होगा, 24 हो जाएगा।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ 5 यानी 5 की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 की संख्या 24 हो जाएगा, यानी 5 के पावर 24 हो जाएगा। अब देखिए हमको 2 की संख्या निकालना है, तब 2 से 100 में भाग करके देखिए, तब तक भाग दीजिए जब तक इसका भागफल 2 से छोटा नहीं आ जाए। तो आप इस मेथड का फॉलो करिएगा, तब भाग देते देते बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 की संख्या 24 निकला है और 2 की संख्या कितना होगा, आप खुद सोचिए। 2 की संख्या यहाँ पर 24 से बहुत अधिक हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 की संख्या यहाँ से भी निकल जाएगा, अब 5 की भी संख्या निकलेगा। 2 की संख्या यहाँ से नहीं निकलेगा, लेकिन 98 से भी 2 की संख्या निकल जाएगा, लेकिन 5 की संख्या नहीं निकलेगा। फिर आगे जाइएगा तो यहाँ पर 97 के बाद जब 96 होगा, यहाँ से भी 2 निकल जाएगा, लेकिन 5 नहीं निकलेगा। फिर आगे जाइएगा तो 95 से 5 निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर 92, 90, फिर 88, यहाँ पर 2 की संख्या बहुत ज़्यादा चल आएगा। तो उतना आप निकाल कर क्या करिएगा, हमको तो सिर्फ यहाँ पर पेयर बनाना है कि इतना पेयर हमको देख लेना है कि 24 से ज़्यादा होता है कि कम। तो यहाँ पर 24 से ज़्यादा हो जाता है, 24 से। यहाँ पर जो भी पेयर बनेगा 2 के संख्या, यहाँ पर जो भी 2 की संख्या निकलेगा वो 24 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ज़्यादा लेकर क्या करेंगे, हम आपको बताए थे, अभी तुरंत हम आपको बताए थे, हमारे पास 2 मुर्गा है, आपके पास 3 मुर्गी है। अब दोनों को आप जोड़ा बनाइएगा, एक मुर्गा के साथ एक मुर्गी को लगा दीजिए, फिर दूसरा मुर्गा के साथ दूसरा मुर्गी को लगा दीजिए, तो कितना जोड़ा बन जाएगा, 2 जोड़ा बन जाएगा। वही मुर्गा और मुर्गी अंडा निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है। 2 जोड़ा तो निर्माण कर पाएगा, लेकिन अकेला तीसरा जो मुर्गा बचा हुआ है बिना मुर्गी के अंडा निर्माण कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसी तरह यहाँ पर हम सिर्फ देखेंगे 2 और 5 के पेयर में, अगर 2 और 5 की संख्या अगर बराबर आ रहा है तो ठीक है, अगर 2 की संख्या कम आ रहा है तो इसका आंसर 2 के घात हो जाएगा। अगर 2 की संख्या ज़्यादा आ रहा है तो इसका आंसर नंबर ऑफ 0 के आंसर 5 के घात हो जाएगा, क्योंकि हमको पेयर बनाना है। अब नहीं समझिए आप, फिर आप आराम से समझिए। अगर मान के चलिए 2 के पावर आपका 2 है और 5 के पावर 1 है, तो इसमें 2 और 5 के कितना पेयर बन पाएगा, 2 और 5 के कितना पेयर बन पाएगा। यहाँ से 1 2 को ले लीजिएगा और यहाँ से 1 5 ले लीजिएगा, एक पेयर बन गया। इधर 1 2 जो बच गया उसका कौन काम है, ये अकेला कभी 0 का निर्माण कर पाएगा बगैर 5 के, नहीं कर पाएगा। तो मतलब कि जो संख्या में मिनिमम होगा, जो संख्या में मिनिमम होगा उसका जो घात होगा ना, वही नंबर ऑफ 0 का निर्माण करेगा, नंबर ऑफ 0 का निर्माण करेगा, यानी शून्यकों की संख्या का निर्माण करेगा। मतलब कि जिसका पावर संख्या में मिनिमम होगा उतना ही नंबर ऑफ शून्य का निर्माण होगा। क्यों होगा, क्योंकि उतना ही जोड़ा बन पाएगा, उतना ही जोड़ा बन पाएगा, उतना ही पेयर बन पाएगा, और जितना पेयर बनेगा उतना जोड़ा होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 की संख्या बहुत ज़्यादा चलाएगा, जब इसमें आप खुद इमेजिन करके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा चलाएगा। लेकिन 5 की संख्या 24 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो 24 क्या है, 2 के पावर जो भी आएगा उससे छोटा है। तो 24 छोटा है, जो छोटा है जिसका पावर उतना ही नंबर ऑफ 0 होगा, 0 यानी शून्यकों की संख्या। था आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करिएगा ना, तो जो भी संख्या प्राप्त होगा उसके अंतिम में 24 0 होगा। आप इस तरह एग्जाम में समझिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। फैक्टोरियल 1000 में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखिए फैक्टोरियल 1000 मतलब क्या होगा, 1000 को घटते हुए क्रम में गुना के सीरीज में तब तक लिखना है जब तक इसके अंतिम छोर पर 1 नहीं चले आए। तो 1000 को आप घटते क्रम में लिखिए, 1000 के बाद आ जाएगा 999, उसको गुना के सीरीज में लिख दीजिए। इसके बाद आ जाएगा 998, उसको गुना के सीरीज में लिख दीजिए। तब तक गुना के सीरीज में हम लिखते चले जाएंगे जब तक उसके अंतिम छोर पर 1 नहीं आ जाए।
अब देखिए हमसे पूछ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद जो भी यहाँ पर संख्या होगा उसके लास्ट में कितना जीरो होगा। अब इस तरह आप गुना करके आप जब एग्जाम में निकालिएगा तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन बने भी नहीं। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमको क्या करना है। जीरो के निर्माण करने के लिए 2 और 5 का संख्या देखेंगे कि 2 का संख्या कितना है और 5 के संख्या कितना है। हम पहले वो देखेंगे, यानी 2 के घात कितना आ रहा है और 5 के घात कितना आ रहा है। हम पहले वो देखेंगे। जब भी जीरो के जहाँ, अब देखिए जब भी जीरो का चर्चा हो तो वहाँ पर पहले हम देखेंगे, जब भी नंबर ऑफ जीरो निकालने का चर्चा हो तो पहले आप 2 और 5 के संख्या देखिए और देखिए कि कितना पेयर बन रहा है। जितना पेयर बनेगा 2 और 5 के उतना ही जीरो का निर्माण होगा। अब बोलिएगा रे मास्टरवा तू तो झूठ बोल रहा है, 2 और 5 कैसे निर्माण करेगा जीरो के। यहाँ पर हम 12 को जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी तो 300 आ रहा है, तब भी तो 2 जीरो आ रहा है। ये कैसे हो गया, यहाँ पर ना 2 है ना 5 है, कैसे नहीं है यहाँ पर 2 और 5। जब आप 25 कैसे हुआ, 5 के स्क्वायर करने पर 25 होता है। अब इसको फैक्टर करिएगा तो क्या होगा, 4 गुने 3 हो जाएगा। यहाँ पर 4 क्या है, 2 के स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए 2 के स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 5 के संख्या 2 और यहाँ पर भी 2 के संख्या कितना है, 2 है। तो इसका पेयर कितना बनेगा, 2 और 5 के कितना पेयर बनेगा, टोटल 2 पेयर बनेगा। तो जितना पेयर बनेगा उतना नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, यानी शून्यकों की संख्या। ऐसा क्यों, यहाँ पर भी आप गुना करिएगा ना तो 10 हो जाएगा और यहाँ पर भी आप गुना करिएगा तो 10 हो जाएगा। अब जब दोनों को गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया। तब इस तरह है। तो चलिए हम मेन क्वेश्चन देखते हैं, पर मिटाते हैं थोड़ा। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, 5 की संख्या पता करेंगे कि 1000 में 5 कितना बार आएगा। अब देखिए तो क्या करेंगे, हम 5 को 1000 में तब तक भाग देते रहेंगे जब तक भागफल यहाँ पर है ना वो 5 से छोटा नहीं आ जाए। तो हम कैसे भाग देंगे, देखिए इसको आप काटिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 200 बार में कट जाएगा 1000। अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है भागफल, 200 आ रहा है। जब सॉल्व करिएगा तो 200 आएगा भागफल। तो क्या हुआ, 5 से तो बड़ा हो गया। तो हम फिर 5 से हम भाग देंगे किस में, 200 में। जब आप भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 40 बार में कट जाएगा, 200 हो जाएगा। यहाँ पर कट गया। अब देखिए यहाँ पर भी जो भागफल आया 5 से बड़ा हो गया। तो फिर इस 40 में आप 5 से भाग दीजिए, तब तक भाग देते रहना जब तक इसका भागफल 5 से छोटा नहीं हो जाए। तो यहाँ पर 8 बार में कट गया। तो यहाँ पर 40 को आपका 40 हो गया, 8 बार में कट गया, 8 बार में कट गया। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कट गया पूरा, शेष नहीं है। अब देखिए फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो भागफल है 5 से तो बड़ा हो गया। तो फिर हम भाग देंगे 5 से। अब 8 में भाग दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 एक बार में। इसको आप यहाँ पर 5 लिखिएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। हमको शेष से तो मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भागफल देखना है। अब क्या हुआ, भागफल 5 से छोटा हो गया कि नहीं हो गया, तब तक इसको भाग देते रहना है उसके भागफल में जब तक भागफल 1 से यानी 5 से छोटा नहीं हो जाए। तब 1 आया भागफल तो 5 से छोटा हो गया। अब सभी भागफल को आप जोड़ लीजिए। यहाँ पर 200 आया है, 200 के बाद 40 आया है, 40 के बाद 8 आया है, यहाँ पर 8 के बाद 1 प्राप्त हुआ है। तब जोड़िएगा तो यहाँ पर क्या हो गया, 249 हो गया। तो ये 249 क्या है, तो 249 नंबर ऑफ 5 है। जब इसको सॉल्व करिएगा कंप्लीट फैक्टर के तो उससे 5 की संख्या 249 होगा, यानी 5 के घात 249 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमको 5 की संख्या यहाँ पर पता चल गया 249। अब यहाँ पर हमको 2 की संख्या निकालना है। तो अब आप एक बात ध्यान दीजिए, 2 की संख्या 249 से बहुत ज़्यादा चले आएगा, ज़्यादा चले आएगा। कैसे, 5 की संख्या सिर्फ यहाँ से निकलेगा, यहाँ से 2 के भी संख्या निकलेगा। अब यहाँ पर 998 में 5 की संख्या नहीं होगा लेकिन 2 की संख्या होगा। फिर आगे जाइएगा 997 नहीं, 996 में 5 की संख्या नहीं होगा लेकिन 2 की संख्या होगा। फिर 994 में जाइएगा तो वहाँ पर 5 की संख्या नहीं मिलेगा
लेकिन 2 के संख्या मिलेगा। मतलब कि ये जो गुना का सीरीज है फैक्टोरियल 1000 में, उसमें 5 की संख्या है कितना है 249, तो फिक्स है। लेकिन 2 की संख्या बहुत अधिक चलाएगा। तो हमको अधिक से क्या मतलब है, हमको तो सिर्फ जोड़ा लगाना है। 2 और 5 के कितना पेयर बन रहा है, और जितना पेयर बनेगा उतना नंबर ऑफ जीरो रहेगा। अब देख लीजिए, अगर 5 की संख्या कम है तो उतना ही पेयर ना बन पाएगा। हमारे पास हम क्या बोले थे, अगर 2 मुर्गा है, आपके पास 3 गो मुर्गी है, तो मुर्गा और मुर्गी के कितना पेयर बनाइएगा, कितना जोड़ा बनाइएगा, 2 ही बनाइएगा ना। एगो मुर्गा अकेला क्या कर लेगा, एगो मुर्गा अकेला कभी अंडा का निर्माण करेगा। एक मुर्गा और एक मुर्गी का जोड़ा ही अंडा का निर्माण करता है। तो 2 के संख्या ऑलरेडी 249 से अधिक हो जाएगा। जब 249 से अधिक हो जाएगा तो हमको उससे क्या मतलब है, उसको हटा दीजिए। हमको सिर्फ इतना मालूम चल गया कि 2 की संख्या मिनिमम 249 होगा ही। जब 2 की संख्या मिनिमम 249 होगा तो नंबर ऑफ पेयर यानी जोड़ा कितना बनेगा 2 और 5 के 249 बनबे करेगा। जब पेयर 249 बनेगा यानी जोड़ा 249 बनेगा तो उसमें जीरो का कितना निर्माण होगा, 249 जीरो का निर्माण होगा। वही जीरो की संख्या हो जाएगा यानी शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको देखना है कि जो भी मिनिमम हो, जिसका पावर मिनिमम आए वही आपका जीरो की संख्या हो जाता है। तो 5 के पावर मिनिमम होगा तो यही आपका जीरो की संख्या हो जाएगा यानी शून्य की संख्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या हो जाएगा। क्योंकि 2 जो है ना, यहाँ पर 2 जो है जब आप निकालिएगा 249 से अधिक हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, 249 से ज़्यादा तो हमको लेना नहीं है, क्योंकि हर पेयर में 2 और 5 का रहना ज़रूरी है। तो 249 के बाद जो 250 के बाद जो होगा वो सब बेकारे चल जाएगा। 2 गुने 2 कभी जीरो का निर्माण अकेला में कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसके लिए 5 चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 249 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो इसके अंतिम छोर पर जीरो की संख्या 249 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम आप बेसिक कॉन्सेप्ट से चलिए, अब माइंड को एकदम खोल कर रखिए। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। 12 गुने 13 गुने 15 गुने 18 गुने 25 गुने 27 गुने 29 गुने 30 में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम आपको बताए थे शून्यकों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो जो भी यहाँ पर संख्या प्राप्त होगा उसके अंतिम छोर पर कितना जीरो है हमको वही पता करना है। तो अब एग्जाम में जब आप गुना करके आप बनाइएगा तो आपको बहुत अधिक समय लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, शून्य की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 के कितना पेयर आ रहा है आपको पहले वो पता करना है। जितना पेयर आएगा पेयर बोलिए या आप 2 और 5 के जोड़ा बोलिए, बात एक ही है। तो जितना जोड़ा आएगा या जितना पेयर आएगा 2 और 5 के उतना नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा यानी शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो पहले देखेंगे ये गुना के सीरीज में, पहले इसको आप मिटा लीजिए। पहले देखेंगे ये जो गुना के सीरीज में है इसमें नंबर ऑफ 2 कितना है, 2 की संख्या कितना है यानी 2 के घात कितना आ रहा है, और 5 की संख्या कितना है, 5 के मतलब कि 5 के घात कितना आ रहा है। जितना घात उतना संख्या होता है। इसके बाद आप जोड़ा निकाल के यानी पेयर निकाल के देख लीजिएगा 2 और 5 के। अब देखिए यहाँ पर जब इसको फैक्टर करिएगा तो 4 गुने 3 हो जाएगा। 3 से तो हमको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि 3 कभी भी जीरो का निर्माण नहीं करेगा कौन, 2 और 5। तो हम 2 को सिर्फ संख्या देखना है। अब देखिए यहाँ पर 4 को हम 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं। आप चलिए लिख दिए। अब देखिए 13 में क्या होगा, ना 2 है ना 5 है, तो इसको आप हटा दीजिए। 15 में क्या है, जब इसको फैक्टर करिएगा तो 3 गुने 5, तब 3 का तो कोई काम ही नहीं है, इसको हटा दीजिए। हमको सिर्फ 2 और 5 लेना है। यहाँ पर 1 5 चले आएगा। अब 19 में देख लीजिए, जब इसको फैक्टर करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुने 9। अब 9 में देख लीजिए 2 और 5 कभी आएगा, नहीं आएगा, इसको हटा दीजिए। हमको सिर्फ 2 और 5 देखना है। तो यहाँ पर 1 2 मिल गया। 25 में क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर कर दीजिए यानी यहाँ पर 2 5 मिल गया। अब 27 में कभी भी इसको फैक्टर करिएगा, 9 3 27, 27 में कभी भी 2 और 5 आएगा, नहीं आएगा, तो इसको हटा दीजिए। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ जीरो लाना है, और जीरो लाने के लिए 2 और 5 का पेयर होना ज़रूरी है, तभी जाकर के जीरो का निर्माण होगा। अब देखिए 29 में ना 2 आएगा ना ही 5 आएगा। और 30 में क्या होगा, 30 को जब आप फैक्टर करिएगा तो 5 गुने 6, 5 6 30 होता है।
यहाँ पर 1 5 चले आया। इस 6 को आप क्या करिए, जब फैक्टर करिएगा तो 2 × 3 हो जाएगा। जो 2 × 3 हो जाएगा तो यहाँ पर हमको 3 से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ 2 और 5 चाहिए। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ 2, मतलब 2 की संख्या कितना हो जाएगा। यहाँ पर 2 की संख्या 2 है, यानी पावर में 2। हम क्यों बोले हैं यहाँ पर पावर में 2 है तो 2 की संख्या 2 होगा, क्योंकि जब 2 के स्क्वायर करिएगा तो 2 × 2 हो जाता है, यानी 1 2, यानी 2 की संख्या 2। अब यहाँ पर समझ गया तो अब चलिए देखते हैं, गिनती करते हैं। 2 हो गया यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर आगे जाइए, यहाँ पर 4, यानी 2 की संख्या यहाँ पर 4 आ गया। 4 बोलिए, या 2 के घात यहाँ पर 4 आ गया, तो यही होगा 2 की संख्या। अब देखिए नंबर ऑफ 5 कितना आ रहा है, 5 की संख्या कितना आ रहा है। तो 5 की संख्या कैसे निकालिएगा, मतलब इसको जब कंप्लीट गुना के सीरीज में गुणनखंड करिएगा तो 5 के घात कितना आएगा, जो भी घात आएगा वही उसका संख्या हो जाएगा। हम बताए थे कैसे घात संख्या होता है, यहाँ पर समझिए। अब देखिए यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 1 5 चले आया, यहाँ पर 2 5 आ गया, 3 5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 5 की संख्या 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 5, 3 और 1 4, यहाँ पर मतलब कि 5 के पावर 4। अब देखिए यहाँ पर भी 5 की संख्या 4 और 2 की संख्या 4। संख्या में जब दोनों बराबर है तो 2 और 5 के कितना जोड़ा बनेगा, जोड़ा बोलिए या आप इसको पेयर बोलिए। कितना पेयर बनेगा, 4 पेयर बन जाएगा। तो जितना पेयर उतना शून्यकों की संख्या होता है, उतना शून्यकों की संख्या, यानी नंबर ऑफ 0। तो यही 4 आपका आंसर हो गया। तो आंसर आपका कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब कि इस संख्या को जब भी आप मल्टीप्लाई करिएगा तो जो भी संख्या प्राप्त होगा उसके अंतिम में 4 0 हो जाएगा आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा क्लास अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।